अलावा हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो टाइप्स में हमने देखा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप्स की होती है, लीनियर, नॉन लीनियर, एक होती है क्यूसी लीनियर। लीनियर, नॉन लीनियर 3 टाइप की अगर जो होती हैं तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे ये हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ तो उनका सॉल्यूशन किस टाइप से है। 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था इनको, लीनियर, क्यूसी लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि 2 मेथड हम पढ़ने वाले हैं। 2 मेथड पढ़ने वाले हैं तो 2 मेथड में से एक मेथड है लिग्रांजेज मेथड। लिग्रांजेज मेथड क्या करता है, लीनियर और क्यूसी लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सोल्व करता है। और जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मेथड से, चारपिट मेथड से इसको सोल्व किया जाएगा, चारपिट्स मेथड। आज की क्लास में हम लैग्रांज मेथड को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नाउ इसके अलावा आपको कुछ फैक्ट हैं जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को उनको जान लेना चाहिए, तो मैं नोट में उनको लिख देता हूँ, नोट 1 लगा के। पहले नोट 1 ये है कि जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम सोल्व करते हैं तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, अगर कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से थी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, मान लो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो इसको सोल्व कर रहे थे तो कितना आ रहा था आंसर, इंटीग्रेशन किया दोनों साइड तो इधर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में मिल रहा था। बट अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्रेरी फंक्शन मिलेगा कलर आपको, चेंज कीजिए ना। ठीक है। अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जैसे कोई डेल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स है, यू फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है, ठीक है ना, 2 वेरिएबल का फंक्शन है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे इज इक्वल टू 0 से, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मिलेगा आपको यू। बट राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट नहीं मिलेगा। राइट साइड में आपको एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आगे जो आएगा 2 वेरिएबल है इसलिए वो सम फंक्शन ऑफ वाई मिलेगा। तो ये आर्बिट्रेरी फंक्शन मिला है आपको, फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल होता तो आगे कांस्टेंट मिलता, और यहाँ पे 2 और मोर वेरिएबल है इसलिए आपके कांस्टेंट के रूप में जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके अलावा जो भी वेरिएबल है उनका आर्बिट्रेरी फंक्शन मिलेगा। तो ये पहला नोट में लिखने वाला हूँ आप लोग, तो नोट 1 आप लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ आर्बिट्रेरी ऑर्डिनरी सॉरी जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग है, वेयर आज सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया है। सेकेंड नोट देख लो आप, ये फर्स्ट नोट था। सेकेंड नोट ये है कि सॉल्यूशन होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की
वो यूनिक नहीं होते हैं जनरली देखा जाए तो। एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं, तो मतलब बहुत सारी इक्वेशन ऐसी हैं उनको सिर्फ एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करती होगी। तो सॉल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकती है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो नोट लिख देता हूँ मैं। The solution of partial differential equation generally not unique. Generally not unique solution. अगर इसमें एडिशनल कंडीशन यानी कोई पर्टिकुलर फंक्शन से वगैरह पर्टिकुलर कंडीशन लगा देंगे तब जाके यूनिक मिल सकता है, बट जनरली अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो यूनिक नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपके पास में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन बताओ क्या क्या हो सकता है। अगर मैं फर्स्ट बात करूँ इक्वल टू अगर इस टाइप से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन है का मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं है कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट पर 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा। एक बार डिफरेंशिएशन किया था 2x आया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया था 2 आया प्लस का, और यू वाई वाई इज इक्वल टू -2 आया। आप चेक कर सकते हैं यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करके इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। सेकेंड, अगर मैं u इज इक्वल टू लूँ एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये भी उसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्यों? आप यू एक्स एक्स निकालोगे, एक्स पहले निकालोगे 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर आएगा। अब यू एक्स एक्स निकालो तो कितना आएगा 6x, राइट। अब यू वाई निकालो आप, यू वाई निकालोगे तो कितना आएगा -6xy। यू वाई वाई निकालोगे तो कितना आएगा -6x। आप ऐड कर सकते हैं यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई को, इजिकल टू कितना आया 6x माइनस 6x इजिकल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो निकाला है यू और ये दोनों दोनों अलग अलग फंक्शन है, बट सॉल्यूशन इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। इसी टाइप से आप यही देख सकते हैं यू इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ आपको ई पावर एक्स कोस वाई अगर मैं कहूँ तो ये भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं यू इज इक्वल टू अगर मैं कहूँ ई पावर एक्स साइन ऑफ वाई, तो ये भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। यू इज इक्वल टू अगर मैं कहूँ आपको नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। तो ये मेरा सेकंड नोट था। थर्ड थर्ड नोट ये है कि अगर किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कोई दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं आपको, दोनों जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इसको एक थ्योरम के रूप में लिख सकता हूँ नोट को। नोट 3 है, नोट 3 मैंने पहले लिख दिया है। थ्योरम का स्टेटमेंट से ये प्रूव होगा, और इस थ्योरम को बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है ये थ्योरम? अगर कोई दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, इफ u1 and u2 are any two solution of a homogeneous linear partial differential equation, then
u इज इक्वल टू C1 U1 plus C is also solution of partial differential equation। कहने का मतलब अगर कोई दो सॉल्यूशन है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कांस्टेंट इनटू U1 प्लस कांस्टेंट इनटू U2 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिर्फ टू सॉल्यूशंस की बात नहीं हो रही, अगर मेरे पास n भी अलग अलग सॉल्यूशन है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा। तो ये जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म अगर U1 U2 UN होंगे तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट इनटू U1 प्लस कांस्टेंट इनटू U2 प्लस कांस्टेंट इनटू U3 एंड सो ऑन, वो सभी भी सॉल्यूशन होगा। तो ये थ्री नोट्स मेरे को पहले हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले आपको बताना था। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन सॉल्यूशन में हम उन्हीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की पहले बात करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर ऐसा होता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले हम ऑर्डर देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन कितना ऑर्डर इंक्रीज होता जाता है, हायर ऑर्डर यहाँ लिख देता हूँ, हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्व करेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि मैंने बताया थ्री टाइप्स की होती है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हायर ऑर्डर सभी की एक ही टाइप होता है। वो या तो लीनियर हो सकती है या फिर क्यूसी लीनियर हो सकती है या फिर नॉन लीनियर हो सकता है, ठीक है। ये थ्री टाइप, सेम थ्री टाइप्स यहाँ भी है, सेम थ्री टाइप्स यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो मैं हेडिंग डालता हूँ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे अभी फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। राइट, पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली दिखाई कैसी देती है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली पार्शियल डिफरेंशियल की बात करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होगा, वाई होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जेड होगा उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई होगा। और एक बार ही डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने से सेकेंड ऑर्डर का बन जाएगा, इस टाइप का फंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर आपको ये सब वैल्यू दिखेंगे आपको, एक्स वाई जेड डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स वाई जेड डेल जेड बाई डेल एक्स को पी बोलते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई को पी बोलते हैं, इक्वल टू जीरो। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थ्री टाइप्स की होती है, मैंने बताया आपको, लीनियर, नॉन लीनियर, सी लीनियर, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लीनियर और किसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जिनका मेथड क्या है, लेग्रांजेस मेथड है, जिसको हमें सोल्व करना है, मैंने ऊपर बताया आपको। तो पहले इनकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं किस टाइप से होती है। जनरल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर की बात करेंगे। आपके पास में लीनियर का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई के मल्टीप्लाई, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जेड या फिर
इसका डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहना चाहिए, प्लस इसका फंक्शन ऑफ सम एक्स वाई रहना चाहिए, इज इक्वल टू राइट साइड में सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई या फिर जेड भी चलेगा, इंटू जेड। तो ये होगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो इस टाइप का कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिखाई दे तो वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसी लीनियर का किस टाइप से होगा वो भी लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगा। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर में डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई आना चाहिए, राइट साइड के अंदर फंक्शन ऑफ वो लिख लेते हैं। तो किसी लीनियर में क्या होता है, ये लीनियर होना चाहिए इन हाईएस्ट ऑर्डर। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। लीनियर हाईएस्ट ऑर्डर में होने का मतलब, अगर आपकी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर का यानी डेल जेड बाई डेल एक्स या डेल जेड बाई डेल वाई उसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए आपको कहीं पर भी, यानी खुद से खुद को मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। बाकी उससे लोअर ऑर्डर के डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसलिए राइट साइड में यहाँ लिख सकते हैं आप फंक्शन की एक्स वाई और जेड का चलेगा, बट डेल जेड बाई डेल एक्स नहीं चलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्यू एक्स वाई जेड और राइट साइड में भी आर एक्स वाई जेड इस टाइप का फंक्शन होगा तो चलेगा। अगर ये दोनों फॉर्म आप देख रहे हैं, दोनों का एक ही मेथड आएगा और वो मेथड है क्या, लाग्रांज लीनियर मेथड टू सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं इधर ही इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 ज्यादा जनरल फॉर्म है एज कम्पेयर टू इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर में आप देख रहे हो कोफिशिएंट पी और क्यू तो फंक्शन ऑफ सिर्फ एक्स और वाई है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 जो क्यूसी लीनियर है उसके अंदर पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। तो राइट जो नीचे वाली इक्वेशन है क्यूसी लीनियर वाली ज्यादा जनरल फॉर्म है। तो हमें अगर फॉर्मूला क्यूसी लीनियर के लिए लाग्रांजेस का आएगा तो उसके अंदर लीनियर इक्वेशन भी सोल्व हो जाएंगी, तो वो हमें करना है। तो लाग्रांजेस लीनियर इक्वेशन, इसी जो इक्वेशन है क्यूसी लीनियर वाली इसको लाग्रांजेस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसको इसकी जनरल फॉर्म इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये कैपिटल की कोफिशिएंट डेल जेड बाई डेल एक्स तो स्मॉल पी लिखते हैं, प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन आपको अगर याद आएगी तो हमने पीछे लिखा था किस टाइप की, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी तब आपकी इस टाइप की बनती थी। अगर आपके पास है फंक्शन ऑफ सम टू ऑफ एक्स वाई जेड पी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो टाइप की कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तब ये जो एफ आर्बिट्रेरी फंक्शन था इसको जब हम इलिमिनेट करते थे तब इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी। तो अगर इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हमारे आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ ब्रैकेट में यू कोमा वी ही इसका सॉल्यूशन आएगा। तो उसी को हम बोलते हैं लाग्रांजेज मेथड। लाग्रांजेज मेथड लिखते हैं हम एक बार, लाग्रांजेज मेथड टू सोल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर एंड क्विसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये थ्योरम से ये मेथड है थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्मॉल पी टू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। देखो ये इसी लीनियर की जनरल फॉर्म को पी पी इक्वल टू आर बोलते हैं। इसी लीनियर के अंदर लीनियर भी आ गई,
डिफ्यूसिव यूनिट ज्यादा जनरल फॉर्म है। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इस टीपी क्यू टू इज इक्वल टू आर इज, क्या होगा वो, आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ यू कोमा वी इक्वल टू जीरो। देखो हमने पीछे याद करो, एफ यू वी से हमने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एफ ऑफ यू कोमा वी होगा, बट ये कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, वेयर जो एफ है, एफ इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, आर्बिट्रेरी फंक्शन, एंड जो आपका u और v है, एंड u एक फंक्शन एक्स वाई जेड है, इज इक्वल टू सी वन, v फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू, आर सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुए हैं, मिले हैं आपको फ्रॉम लेग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी में भी ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात की थी, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन अलग टाइप से दिखेगी आपको। ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लेग्रांजे जो वो किस टाइप से आएगी, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। तो पी क्यू आर कहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से, यहाँ से देखेंगे आप, तो इक्वेशन में यहाँ पे ये पी है, ये कैपिटल और आर। आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही पता चल जाएगा कि पी क्या है, Q क्या है और आर क्या है। तो आपको डी एक्स अपॉन पी रखना है, डी वाई अपॉन क्यू रखना है, डी जेड अपॉन आर रखना है। फिर इसको आपको सोल्व करना है, इससे आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे, u और v। अगर आपको u और v मिल गए, तो जो भी u और v मिल गए उसको आप f ऑफ u लिख देंगे, कोमा v लिख देंगे, इक्वल टू जीरो। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका वर्किंग मेथड मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो इसका वर्किंग मेथड देख लो, ये मेथड कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। स्टेप वन, फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ई लिख रहा हूँ मैं इसको। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन इक्वल टू डी जेड अपॉन आर आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद में आपको स्टेप टू पे जाना है। स्टेप टू ये है कि अगर आपको ये दो फर्स्ट इक्वेशन लेते हो, या फिर ये तो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन लेते हो, या फिर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लेते हो, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हो, या फिर कुछ इधर उधर मल्टीप्लाई करके करते हो, तो आपको सिर्फ दो इक्वेशन को लेना है, या फिर आपको कॉम्बिनेशन लेना है, और इनका कॉम्बिनेशन इस टाइप से बनाना है कि आपको दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। दो सॉल्यूशन मिलने के लिए आपको दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, और फिर हमें सोल्व करना पड़ेगा। कहने का मतलब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करने वाले हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे रोल बढ़ जाता है, क्योंकि हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है और हमें ये पता होना चाहिए। तो स्टेप टू में लिखने वाला हूँ, क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ these auxiliary इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ, कैसे सोल्व करना है, बाय मेथड ऑफ कैंसलिंग, कैंसलिंग द वेरिएबल मेथड। और या तो इस मेथड से, या फिर ग्रुपिंग मेथड से, बाय ग्रुपिंग मेथड, या फिर आप मेथड ऑफ मल्टीप्लाई से आप कर सकते हैं। मेथड सबके बारे में बताने वाला हूँ आपको। या फिर आप कॉम्बिनेशन से, मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन से, टू फाइंड, किसके यूज कर रहे हैं हम, टू फाइंड क्यू
इज इक्वल टू C1 एंड B इज इक्वल टू C2 एंड देन स्टेप 3 निकालना आपको, पुट Q और V इन F, दैट इज सॉल्यूशन विल बी, इस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। कैपिटल F, उसमें U रखा आपने, कॉमा V इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। एक्सप्लिसिट फॉर्म लिखोगे तो U इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, या फिर V इक्वल टू लिखना चाहेंगे आप तो V इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये दोनों एक्सप्लिसिट फॉर्म है, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। नाउ ये जो मैंने ऊपर स्टेप 2 लिखा है, ये क्या है? ये आपके पास में ऑब्जेक्ट इक्वेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहले कहा बाय मेथड ऑफ कैंसिलिंग द वेरिएबल, मतलब आपने अगर कोई इक्वेशन ली dx अपॉन p dy अपॉन p, इनमें dx अपॉन p में और dx अपॉन p में अगर z आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड में, तो z से z कैंसिल कर दोगे आप। फिर आपको इधर में और इधर दोनों साइड में p और q में सिर्फ x के दोनों वेरिएबल मिलेंगे। तो x के दोनों मिलेंगे तो इधर dx अपॉन सम x का है, dy अपॉन सम y का है। आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आप इससे एक निकाल सकते हैं। जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम यू बोल देंगे। ये हो गया कैंसिल करने वाला। दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड मतलब आप इन दोनों का ग्रुप भी बना सकते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन पी प्लस क्यू, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्योंकि क्यों लिख सकते हैं, अगर मैंने कहा है आपके पास में अगर डी एक्स अपॉन पी है, डी वाई अपॉन क्यू है, दोनों इक्वल इक्वल है, मतलब दोनों में कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। इसका मतलब ऊपर वाले टर्म दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ और नीचे वाली टर्म भी दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी इनके इक्वल होना चाहिए। सेम उसी टाइप से जैसे 1/2 और 2/4 दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1+2/2+4 दैट इज 3/6, ये भी इक्वल ही होता है इनके। आप इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस टाइप से आप अगर करना चाहेंगे तो इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे किस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। ऑल्सो आगे वाले टर्म क्या है कॉम्बिनेशन के अलावा? ग्रुपिंग हो गया, हाँ ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन हो गया। मल्टीप्लायर, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर मतलब आपके पास में अगर आपके पास में डी एक्स अपॉन पी है, डी वाई अपॉन पी टू है, तो आप दोनों साइड में ऊपर अगर एक्स मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी एक्स मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऊपर वाई मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी वाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो मल्टीप्लायर मेथड बोला है। ये सब हम इसलिए करेंगे ताकि हम इनको सोल्व करने में हमारे को आसानी रहे। तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कैसे आएगा, तो ये मल्टीप्लायर है। सिमिलरली कॉम्बिनेशन, आप एक से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब किस टाइप से, अगर आपने लिखा है यहाँ पे डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन पी प्लस क्यू, तो कॉम्बिनेशन में इसको इसे भी लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स प्लस वाई। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डी एक्स प्लस डी वाई को हम डी प्लस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे ये मान लो पी प्लस क्यू इस टाइप से रहा, मान लो प्लस क्यू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रहा, तो अब इसको आप डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा इसका 1/, ये इस तरह इस टाइप से हो गया। एक तरह से यहाँ वेरिएबल एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता था अगर करते तो हम -1/x होता। अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा -1/x+y। एक साथ इसका कॉम्बिनेशन का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन मेथड। ये ऐसे कॉम्बिनेशन होता है। इस टाइप से आपको ये सब करना है। और इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, आज की क्लास में हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी अभी 12 बजे क्लास है। तो उसके लिए मेरे को सेटअप करना होगा। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करेंगे। कल हम इसके एग्जाम्पल करेंगे और हम अच्छे से इसके 2-3 एग्जाम्पल करके हम